समुंदर समुंदर अपने आप नहीं बनता। जब तक कतरा कतरा उसमें पानी जमा नहीं होता वो समुंदर होता ही नहीं है। और समुंदर बनता कैसे है? कतरा कतरा आसमान से बारिश उतरता है, दरियाओं में जमा होता है, वो दरियाएं जो हैं वो समुंदर में घुल मिल जाती हैं, फिर वो बड़ा समुंदर बन जाता है। आज जो आप यहाँ रियाज साहब के साथ उनके साथी आए हैं, आप सब अपने आप में एक पानी का कतरा हो, लेकिन जब आप मिल जाते हो तो आप एक समुंदर में तब्दील हो जाते हो, एक समुंदर बन जाती है। समुंदर के लहर होते हैं और लहर से फर्क पड़ता है, लेकिन लहर को पकड़ना भी होता है। लहर को अगर पकड़ोगे नहीं तो ये लहर या तो गायब हो जाएगी या उस लहर से तबाही आएगी। हमने इस लहर को पकड़ना है, इस लहर को हाथ से निकलने नहीं देना है, क्योंकि आगे जो लड़ाई हमने लड़नी है वो अकेले मेरी लड़ाई नहीं है, वो मोहिदीन साहब की लड़ाई नहीं है, वो रियाज साहब की लड़ाई नहीं है। अगर हमने जम्मू कश्मीर के साथ जो जुल्म हुआ है अगर हमने दुरुस्त करना है, उसका फायदा सिर्फ मुझे नहीं होगा, उसका फायदा यहाँ पे हम जो सामने आपके खड़े हैं उनको नहीं होगा, उसका फायदा यहाँ जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को होगा। तो ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, हम ये लड़ाई मिलके जम्मू कश्मीर रियासत के लिए लड़ रहे हैं। और इसलिए हमने पिछले दिनों कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। हालांकि हमारे लिए वो फैसला इतना आसान नहीं था। हमारे लिए उन सीटों को कुर्बान करना जहां पे हम जानते थे कि अगर कोई मुकाबला दे सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकाबला दे सकती है, लेकिन क्योंकि हम चाहते थे कि बीजेपी के खिलाफ खासकर जम्मू के निचले इलाकों में, रजौरी में, पुंछ में कांग्रेस और हम जो हैं मिलके उन ताकतों का मुकाबला करें, तभी हमने जाके यहां पे कुछ सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोली से निकाल के कांग्रेस की जोली में डाल दी है। और उसका पहला ही असर हमने देखा जबकि गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि अब वो कैंपेन करने नहीं आएंगे। उन्होंने अपने उम्मीदवारों को कहा है अगर आप मैदान में रहना चाहते हो या रहो, अगर मैदान छोड़ना है तो छोड़ो। मुश्किलात हमने बहुत देखे। रियाज साहब ने अपनी तकरीर में उनके तरफ इशारा किया, इशारा क्या, खुल के कहा। यहां पकड़ दकड़ रही, गिरफ्तारियां रही, बिना किसी वजह नौजवानों को तंग किया गया, सताया गया, मुख्तलिफ कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए। यहाँ के हमारे लोकल जेल जब भरे तो फिर नौजवानों को जम्मू कश्मीर से बाहर जेलों में रखने का काम उन्होंने शुरू किया। अंधाधुंध पीएसए का इस्तेमाल हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में, अब इससे शायद रियाज साहब के कामकाज में थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई तो हम जम्मू कश्मीर से पीएसए का कानून जो है हटा देंगे, ताकि दोबारा कभी इस कानून के गलत इस्तेमाल की गुंजाइश ना रहे। हमने कहा है कि जहां जहां नौजवानों के साथ पकड़ दकड़ हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, उस सिलसिले को हम रोकेंगे। नौजवानों को और बुजुर्गों को भी वेरिफिकेशन में तंग किया जाता है। पासपोर्ट जब हज करने जाना होता है, पासपोर्ट बनाना होता है, पासपोर्ट की जब पुलिस की वेरिफिकेशन होती है वो आपको मिलती नहीं। जब बैंक का लोन लेने जाते हो उसमें पुलिस की वेरिफिकेशन जब मांगी जाती है ये लोग आपको देते नहीं है। जब सरकारी नौकरी लेनी होती है उसमें पुलिस का एनओसी चाहिए होता है, वो आप लोगों को देते नहीं। सख्ती और जुल्म के अलावा पिछले 5-6 सालों में हमने कुछ नहीं देखा। और इसलिए मैं आज सैयद रियाज साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस में आते हुए बड़ी खुशी महसूस करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इससे हमारे हाथ और ज्यादा मजबूत होंगे। हम अपना पैगाम, अपना मंशूर, क्योंकि इलेक्शन जो है ठीक है, एक तरफ से आप उम्मीदवार का चेहरा देखते हो, एक तरफ से आप तंजीम का निशान देखते हो,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ تنظیم آخرکار اگر حکومت میں آتی ہے تو اس حکومت کا استعمال کس طرح کرے گی. اور اس لیے میں آپ سب ساتھیوں سے گزارش کروں کہ مہربانی کر کے آپ ہمارا منشور دیکھیں کہ ہم نے کیا لوگوں کے سامنے رکھا ہے, کس طرح ہم نے صرف سیاسی باتیں نہیں کی. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ سے کہیں گے آپ بھوکے مرو لیکن ہم سیاسی بات ہی کریں گے. ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ جہاں ہم سیاسی لڑائی لڑیں گے وہاں آپ کے روزمرہ کی مشکلات ہیں, آپ کی پریشانیاں ہیں, چاہے وہ نوجوانوں کے روزگار کو لے کے ہو, چاہے وہ مہنگائی کو لے کے ہو, چاہے وہ بجلی کے نظام کو لے کے ہو, چاہے بجلی کے بل کو لے کے ہو. جس طرح پانی کے بل آج ان کی کوشش ہے کہ گھر گھر پہنچائیں, اس کو لے کے ہو. جس طرح ہمارے وڈو پینشن, اولڈ ایج پینشن, سوشل ویلفیئر کی اسکیم ہے, ایک ایک کر کے انہوں نے تہس نہس کی. جس طرح انہوں نے جو بابا قوم نے وراثت میں ہمیں بچوں کے لیے مفت تعلیم کا ایجنڈا رکھا تھا, ایک ایک کر کے ان لوگوں نے وہ مفت تعلیم ختم کی. ہم نے اپنے ایجنڈا میں ان سب چیزوں کا جو ہے ایک علاج رکھا ہے. ہم نے مفت بجلی کی بات کی, ہم نے مفت گیس سلنڈروں کی بات کی, ہم نے پانی کے بل ختم کرنے کی بات کی, ہم نے یونیورسٹی کے لیول تک بچوں کے مفت تعلیم کی بات کی, ہم نے سوشل ویلفیئر کی اسکیموں کو دوبارہ زندہ کرنے کی بات کی. ایسا کوئی حصہ نہیں ہے لوگوں کا, ہمارے جو گجر بکروال بھائی ہیں انہیں جو تکلیف ہوتی ہے, انہیں جو فارسٹ رائٹ ایکٹ کے تحت جو حق ملنا چاہیے, جو ان کو اس حق سے محروم رکھا جاتا ہے, ان سب چیزوں کا ذکر ہمارے منشور میں ہے. اب میں امید کروں گا, ریاض صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے 2-3 دن ان کو اور دیے ہوتے تو یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کو اتنا ہی ٹائم دیا, کیونکہ اگر اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہم بارش میں کھڑے ہوتے اور آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی. ہزاروں سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ جب مہدین صاحب کے لیے راجپورہ میں جلسے ہوں گے. میں جلسوں میں